दोस्तों, जब सर्दियां शुरू होने लगती हैं तो लगभग दिवाली के बाद उत्तराखंड के चारों धामों के धीरे धीरे एक एक करके कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, कपाट बंद होने के बाद भी आप चारों धामों के दर्शन कहाँ कर सकते हैं? क्योंकि कपाट तो वहाँ बंद होते हैं जहाँ अत्यधिक बर्फबारी पड़ती है, जहाँ सर्दियों में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो आज आपको इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा पंच केदारों के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा केदार सर्दियों में बंद हो जाता है और बंद होता है तो कहाँ आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार धामों के बारे में बता देते हैं। केदारनाथ। दोस्तों, केदारनाथ की शीतकालीन पूजा उत्तराखंड के ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। यह पूजा सर्दियों में नवंबर से अप्रैल के दौरान होती है। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है, जहां भगवान बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति को शीतकालीन के लिए स्थापित किया जाता है। गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम की शीतकालीन पूजा शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव में होती है। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा मुखबा गांव में विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित खरसाली गांव में शनिदेव मंदिर में होती है। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद देवी यमुना की मूर्ति को खरसाली ले जाया जाता है, जहां 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड में पंच केदार भी हैं, जिनके कपाट भी शीतकाल के दौरान बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की डोली को पूरे विधि विधान के साथ उनके शीतकालीन प्रवास स्थानों में लाया जाता है और यहीं अगले 6 महीने पूजा अर्चना की जाती है। इन पंच केदारों में से केवल कल्पेश्वर भगवान की पूजा 12 महीने अपने निवास स्थान में होती है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पंच केदार कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में हम ये जानकारी भी देंगे कि पंच केदार कैसे बने और शिवजी के शरीर के कौन कौन से अंग किस किस स्थान में स्थापित हैं। तो दोस्तों, पंच केदार के नाम इस प्रकार हैं। केदारनाथ, जो कि आप अच्छी भली भांति जानते हैं। केदारनाथ यह भगवान शिव के कुबड़ यानी पीठ का प्रतीक है। मद महेश्वर, यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ, इस स्थान पर भगवान शिव की भुजाओं के दर्शन होते हैं और भुजाओं की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर, यह स्थान भगवान शिव के जटा का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं सर्दियों में कौन से केदार के दर्शन कहाँ किए जा सकते हैं। केदारनाथ। केदारनाथ के दर्शन आप ऊखीमठ गांव में कर सकते हैं। यहीं अगले 6 महीने भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मद महेश्वर। मद महेश्वर धाम के शीतकालीन में जब कपाट बंद होते हैं तो आप भगवान के दर्शन पूजा अर्चना ओमकारेश्वर मंदिर में कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में स्थित है। तुंगनाथ भगवान। तुंगनाथ भगवान के दर्शन आप सर्दियों में रुद्रप्रयाग जिले के मखूमठ नामक स्थान में कर सकते हैं। रुद्रनाथ। शीतकाल के दौरान जब रुद्रनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो आप रुद्रनाथ जी के दर्शन गोपीनाथ मंदिर में कर सकते हैं, जो गोपेश्वर में स्थित है। और आखिर में कल्पेश्वर धाम। कल्पेश्वर धाम के दर्शन आप 12 महीने अपने ही स्थान में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आसानी से गाड़ी आ जा सकती है और यहाँ इतनी बर्फबारी भी नहीं होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं।